वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने संगे बुनियाद रख दी है। 35,000 फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स हैं ये। और मेरे साथ मौजूद है वाइस चेयरमैन एसएम इमरान, LDA के जो वाइस चेयरमैन है। वही मंसूबा है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन था कि 50 लाख घर देने हैं। जी, उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ फ़ारूक वड़ाइच। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने संगे बुनियाद रख दी है। 35,000 फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स हैं ये। और मेरे साथ मौजूद है वाइस चेयरमैन एसएम इमरान, LDA के जो वाइस चेयरमैन है। आपने ये बताया कि जनाब 35,000 का तो ये संगे बुनियाद रखा गया है। 4,000 लोगों को पहले फेज़ में ये मिलेंगे, लेकिन इसका तरीका क्या होगा? कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? मिलेंगे कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4,000 अपार्टमेंट है। 2,000 अपार्टमेंट इसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे जिनकी तनख्वाह 50,000 रुपये से कम होगी। ठीक। बाकी 2,000 अपार्टमेंट उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनने नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी NAFTA जो फेडरल बनी हुई है PM ऑफिस के अंडर, उसने आज से 1 साल पहले एप्लीकेशन मांगी थी लोगों से। उस पर जो लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से बैलेटिंग आम पब्लिक के लोगों को करके 2,000 वहाँ से दिए जाएंगे। उसमें तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया। बहुत लोग थे उसके अंदर, बट जो लाहौर में से थे उनकी उनने स्क्रीनिंग करनी शुरू की हुई थी। उनमें से वो लोग जो बैलेटिंग करेंगे उन 2,000 लोगों को दिया जाएगा। तो जो लोग तो ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि हमने भी दी थी दरख्वास्त, हमने भी दी थी। यस, तो उन सबके पास अपॉर्चुनिटी, उम्मीद है। उनकी उम्मीद खत्म नहीं की हमने। नहीं, उम्मीद तो खत्म नहीं की, वो तो हज़ारों से भी ऊपर आई होंगी ना दरख्वास्त। यस, तो उसमें फिर भी आपने किस तरह से उसको नैरो किया होगा? बैलेटिंग, वो अपनी बैलेटिंग करके देंगे जैसे हमने बैलेटिंग करनी है। अब हमारे 2,000 अपार्टमेंट जो हैं, आपको मैं ये बता दूं कि 12,000 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी हैं। 12,000 एप्लीकेशन आ गई हुई है 2,000 के लिए। हमारे पास बैलेटिंग ही होनी है उसकी। ट्रांसपेरेंट बैलेटिंग होगी, PITB की कंप्यूटराइज बैलेटिंग होगी। सबको उसका बताया जाएगा, कब आपकी अखबारों में भी शाया किया जाएगा और साथ ही वेबसाइट्स पे भी लगाया जाएगा रिजल्ट। तो सबको पता होगा कौन क्वालिफाई कर गए। क्योंकि जब लोग अप्लाई करते हैं, नीड बहुत ज़्यादा ना, तो लोगों ने तो ज़्यादा आना ही आना। अब आपने उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को बैलेट करना है, जिसकी किस्मत उसका निकला और अगले फेज़ में बाकियों का निकल आएगा फिर इंशाअल्लाह ने चाहता। ठीक है, तो ये वही मंसूबा है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन था कि 50 लाख घर देने हैं। जी, ये उसी की कड़ी है? ये उसी की कड़ी है। ठीक है, ठीक है। और अभी आपका इंटरव्यू देखने के बाद क्या लोग अब भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो पहले कर चुके उन्हीं में से अब बैलेटिंग हो? जो जनरल पब्लिक है उसने जो NAFTA को कर दिया हुआ है, उनने अभी क्लोज किया हुआ है क्योंकि वो उनको अब बैलेट करना चाहते हैं 2,000 को, तो वहाँ पे अभी नहीं हो रहा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसकी 50,000 से कम तनख्वाह है, जो 5 ग्रेड से कम का एम्प्लॉई है, वो अभी मंडे की रात तक अप्लाई कर सकता है। ठीक, इसके बाद नहीं। हमने एक्चुअली कल ख़त्म हो जाना था, कल शाम को। एप्लीकेशनें हमारी परसों तक आई हुई थी 6,500 और कल शाम को वो एप्लीकेशन जो थी वो हो गई कोई 11 साढ़े 11,000 और वो अचानक इतनी ज़्यादा आई कि वो बैंक ऑफ पंजाब की जो बैंडविड्थ थी वो ही नहीं समझ, सर्वर डाउन हो गया। फिर उन्होंने रात को पूरा रीबूट किया। तो हमने प्लान किया कि लोगों की कंप्लेन सोशल मीडिया और जगह आ रही थी कि प्लीज़ आप इसके डेट एक्सटेंड कर दें। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 3-4 दिन एक्सटेंड कर देते हैं। तो लाहौर में किस जगह पर भी ये फ्लैट्स बन रहे हैं? हलूकी का मौजा है बेसिकली। अगर आप रिंग रोड से आ रहे हों टूवर्ड्स रायवंड फ्रॉम एयरपोर्ट, तो आपके लेफ्ट राइट दोनों तरफ रिंग रोड के बेसिकली ये पूरा हलूकी का एरिया आता है। वहाँ पे ये पूरा 8,500 कनाल पे मनसूबा बनना है, जिसमें पहले फेज़ में ये 4,000 बन रहे हैं, जहाँ आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आके ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दी है और हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवार्ड कर दिए हैं। और ग्राउंड ब्रेकिंग ये नहीं मतलब कि उन्होंने आगे से फीता काटा, कंस्ट्रक्शन का काम, एक्सकवेशन हमने आज स्टार्ट कर दी है। अच्छा, ये एक तो ये बताएं कि ये कुल इसकी कीमत क्या है और एक साथ में देना होगी, पहले कितनी पेमेंट देना पड़ेगी? 27 लाख की कीमत है। डाउन पेमेंट आपने सिर्फ 10% देनी। 3 लाख रुपए की सब्सिडी हमारी एग्रीमेंट है नया पाकिस्तान के साथ, वो प्रोवाइड करेगा आपको। 1.5 साल में हमने इसको कंप्लीट करना है। बैंकों के साथ हमारा एग्रीमेंट क्लियर है, जो कस्टमर आएगा उसका भी क्लियर हो जाएगा। 1.5 साल के बाद कस्टमर को जब चाबी दे देंगे और वो अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाएगा, तब वो बैंक को 10 से 20 साल की आसान एक साथ में पेमेंट करेगा। और वो पेमेंट ऐसे होगी जैसे आप रेंट दे रहे हैं। 15 से लेके 25,000 रुपये तक की किस्त बन सकती है इसके अंदर, डिपेंडिंग ऑन आप 10 साल से ले रहे हैं कि 20 साल के लिए ले रहे हैं। पर जब आप वहाँ जाके पेमेंट लेंगे तो आप रेंट नहीं दे रहे होंगे, आप अपनी मालकी भी ले रहे होंगे। तो कितने पैसे देने के बाद वो उस घर में शिफ्ट हो सकता है? उस फ्लैट 2,70,000 ही देने हैं उसने, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1.5 साल बाद। अब उसका बैंक से एग्रीमेंट है तो बैंक को वो अपने किस्तें उतार रहा होगा साथ। लेकिन वो अपने घर का मालिक तो हो जाएगा। मतलब कोई ऐसा इलाका या कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे 2,70,000 रुपये दे के आप मुझे लाहौर शहर, आप छोटे शहर में दिखा दो तो मैं मान जाऊँगा आपको। ये तो लाहौर शहर की हम बात करें। जो मेहनत की गई है इसमें वो ये मॉडलिंग पे ही की गई है। इसका फाइनेंशियल मॉडल, बिजनेस मॉडल, गवर्नमेंट के कवानीन, रूल्स, रेगुलेशंस, स्टेट बैंक की सपोर्ट, बैंकों की सपोर्ट, बैंक ऑफ पंजाब बहुत एक्टिव रहा है हमारे साथ, इन सब ने मिलकर किया। प्राइम मिनिस्टर का कीन इंटरेस्ट
सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर वो इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते, यकीन माने ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता था। 35,000 में से ये 4,000 वाला फेज है पहला जी, ये कब मुकम्मल हो जाएगा? ये 1.5 साल में मुकम्मल होगा? 1.5 साल इंशाल्लाह। अच्छा, और फिर 35,000 में से जो 31,000 रह जाएंगे बाकी, उसके लिए लोग अभी हो ये रहा है कि अगर हम क्या होगा? देखिए 8,500 कनाल का टोटली अराजी है, इसमें से 4,500 कनाल हम अक्वायर कर चुके हैं, एलडीए के नाम पे इंतकाल है, तो ज़मीन क्लियर है, हम उस पर काम कर सकते हैं। आज हम 4,000 पे अभी सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं कि हमारा दिल था एक मतलब ये पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, समझ आ जाए कि हर चीज़ क्लियर है, कोई मसला नहीं है रास्ते में। जो एक फ्लैट है, इसकी बुनियादी अगर सहूलियात से लोगों को बताने के लिए क्या क्या? 2 बेडरूम का फ्लैट है, एक अटैच बाथ है, एक डिटैच बाथ है, लाउंज है, किचन है, बैल्कनी है, सब फ्लैट्स में बैल्कनी है, इंश्योर की गई है। इसके अलावा G+3 की बिल्डिंग्स हैं, मतलब 4 मंजिला बिल्डिंग्स हैं, ठीक है जी। हर फ्लैट के ब्लॉक के आगे एक अलग पार्क है, जो उस फ्लैट का अपना एरिया का पार्क बन जाएगा छोटा सा, ठीक है ना, ताकि हवा खुली आ सके। इसके अलावा पूरी स्कीम के अंदर बड़े पार्क अलग बने हुए हैं, 125 150 कनाल पे, जहाँ पे हम कुछ जगहों पे मियाँ वाकी फॉरेस्ट बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और बाकी जगहों पे ये चीज़ें। फिर एरिया के अंदर चलने के लिए पेडेस्ट्रियनाइजेशन मेरे लिए मेरे दिल के थोड़े करीब है कि मेरा दिल होता है चलने की जगह हो। पेडेस्ट्रियनाइजेशन को हमने काफ़ी यहाँ तरजीह दी, तो चलने की जगह भी होगी, रोडें तो होती हैं हर जगह पे, ठीक है, मस्जिद हैं, कम्युनिटी सेंटर्स, बिजली, गैस, आपकी ये सारी चीज़ें, पानी की फरहमी एंड पानी की कंजर्वेशन के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स भी बना रहे हैं, ताकि पानी भी हम कंजर्व करें, हम पानी ज़ाया नहीं करना चाहते। तो हमने एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रखा है इसको, साथ लोगों के लिए एक हवा का माहौल भी रखा है कि बैल्कनी, हवा आना, पार्क्स का नज़र आना, ग्रीनरी आना, ये भी इंश्योर किया हमने। तो हम एक अच्छी लिविंग दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो इस जगह पे हमने इंश्योर किया वो ये कि हम सिर्फ अपार्टमेंट बना के नहीं दे रहे उनको कि आओ जी अपार्टमेंट बन गया आके रह लो, नहीं, हम इज़्ज़तदार लिविंग दे रहे हैं। हम चाहते हैं आप इज़्ज़त से रहें, हर बंदे की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त पाकिस्तानी है, हमने देनी है, हमने पूरी करनी है। कोई बंदा ऐसी जगह नहीं है कि गंदी सी जगह पे आके रह रहा है और बोल दिया जी गवर्नमेंट ने बना के दे दिया, क्योंकि जो पुराने बने हुए उनमें तो मैंने ये देखी है चीज़ें। अच्छा, सिर्फ एक आखिरी बात ये है कि क्या ये जो पूरा मंसूबा है इसकी शफाफियत पे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल 100% शफाफ हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक इस बात को हमने इंश्योर किया, बहुत ज़्यादा इंश्योर किया, बल्कि शायद मैं आपको ये भी कह सकता हूँ वक्त जो देर हुई है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैसे लोग जमा करवा रहे हैं और जो पैसे इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगे उसका एलडीए एक अलग एस्क्रो अकाउंट खोल रहा है। अच्छा। एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक खास पर्पस के लिए खोला जाता है, किसी और काम के लिए नहीं होता। तो जो पैसे आएंगे वो इसमें सिर्फ इसीलिए आएंगे, और एलडीए के बोर्ड में हमने रेगुलेशन, जो कि एक कानून है, हमने पास किया हुआ है कि ये पैसे आप एलडीए के किसी और प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो मतलब अगर किसी ने यूज़ किए तो नैब उठा ही लेगी उसको, ठीक है ना। मसला ये आता है कि एलडीए में लोग बदलते हैं, चीज़ बदलती है, पैसे कहीं और लगा देते हैं, बिल्कुल, वो हम नहीं होने देंगे। तो हमने पहले उस पर काम कर दिया ताकि ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए। हम है नहीं है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, काम चलता, प्रोजेक्ट होना चाहिए, काम चलेगा। बैंकों के साथ क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, लोगों के साथ कमिटमेंट है, क्लैरिटी है। बैलेटिंग ट्रांसपेरेंट करने के लिए कंप्यूटराइज बैलेटिंग होगी PITB के थ्रू, क्लियर तरीके से, उसके बाद सारी गाड़ी आगे चलेगी। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।